हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 11 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के नए कंसेप्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट्स को, आज के रूल्स को। आज हम सीखेंगे मीन प्रोपोर्शन के बारे में। आवर टॉपिक नेम इज मीन प्रोपोर्शन। ओके, ये मेरा आर है ना, इसकी थोड़ा सा देख लेना बनावट आप। सो मीन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी कोई दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर रैंडमली आप मान लो, इसको 2 3 4 कुछ भी मान लो, 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, तो ए और बी कोई नंबर हैं और मैं आपसे पूछूं कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अगर ए और बी दो नंबर हैं देन इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? तो मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ क्या सीखी आज? मीन प्रोपोर्शंस के बारे में। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं, इफ ए बी आर टू नंबर्स देन मीन प्रोपोर्शन इज अंडर रूट ए बी। इतनी चीज़ क्लियर है? अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन में आपको जैसे मैं कहूँ कि ए बी जो हैं वो दो नंबर हैं, ओके, और सी जो है भाई वो थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। सी क्या है? हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है। तो अब कैसे निकालते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन? इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्लैरिटी होती है? अगर आपको कोई भी आपको ऐसे एग्जाम में दे, कहीं पे भी, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि ए बी जो है वो दो नंबर हैं और सी जो है भाई थर्ड प्रोपोर्शन है, आपको क्लियरली दे रखा है कि सी थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो दो टर्म है ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी के होंगी। ये पहली चीज़ हमें कंक्लूजन निकलता है। ए बी दो नंबर हैं और सी थर्ड प्रोपोर्शन है, विच मीन्स ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। ये पहला कंक्लूजन निकलता है। दूसरा कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है? ये जो सी है ना, सी, इस सी जो है थर्ड प्रोपोर्शन, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर बटा ए। दो चीज़ें सीखी हमने यहाँ से कि अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है ना, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी दो नंबर हैं, कोई भी रैंडम नंबर हो सकते हैं, और सी थर्ड प्रोपोर्शन, आपको ये चीज़ गिवन है, तो यहाँ से पहली कंक्लूजन हमें निकलती है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी होता है, और ये सी जो है यही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ से निकलती है कि सी की वैल्यू बी स्क्वायर बटा ए होती है। ये वैल्यू बी स्क्वायर बटा ए क्यों होती है ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। तो अभी पीछे मैंने बताया कि ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, और ये सी जो है हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है, ओके। तो अब इसको कैसे निकालते हैं हम? मैंने कहा कि सी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, सी की वैल्यू बी स्क्वायर बटा ए होती है। क्यों होती है वैल्यू? समझते हैं। ए रेशो बी का मतलब होता है ए बटा बी, और बी रेशो सी का मतलब बी बटा सी, ओके। अब देखो भाई साहब, अब खुद देखो, मैं ए सी को इधर लेके जाती हूँ, बी को इधर लेके जाती हूँ, मतलब फॉर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समझे? सी को इधर ले गई, बी को इधर ले गई, तो ये बन गया मेरे पास ए सी एंड बी स्क्वायर। गॉट इट? अब इस ए को इधर लेके जाऊंगे, बोलो भाई ए जनाब तुम इधर जाओ, इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा? सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। तो अब लगा पता क्यों आया? हाँ, तो एग्जाम में तो आप ऐसे लगो ही नहीं कैलकुलेशन कर लें, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया। जब भी आपको ये चीज़ दिखेगी ना, सिर्फ आपको इतनी चीज़ देखनी है, जब भी आगे भाई ए और बी जो है वो कोई दो नंबर हैं, ओके, और सी जो है हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शन है। जैसे ये चीज़ आपको दिखी, आपको माइंड में एक दो चीज़ें क्लिक करनी है। पहली चीज़ ये क्लिक करनी है कि इसका मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी होगा, पहली चीज़ ये क्लिक करनी है, और दूसरा कि सी की वैल्यू बी स्क्वायर बटा ए होगी, ओके। तो जब भी आपको ये दिखेगा कि ए बी कोई दो नंबर हैं और सी थर्ड प्रोपोर्शन है, तो पहली बात का ध्यान रखनी है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम नए रूल्स और नए कंसेप्ट सीखेंगे।